प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, आज ना कोई पार्टी कहीं पर मीटिंग करती है, आज ना कोई पार्टी कोई बड़ा जलसा करती है और आज ना ही कोई गुप्त शनीद हो रही है। बाज़ लीडरान तो 4 जून के इंतखाबी नताइज मंजर आम आने के बाद जैसे बाज़ लोग कहते हैं कि दिल्ली चले गए, कुछ लोग कहते हैं कि घरों में ही रह गए। आखिर क्या वजूहात है, ये जानने के लिए सईद रूफ फारूकी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। रूफ से जानने की कोशिश करेंगे कि अब जबकि असम्बली के इंतखाबात भी मुतवक्का है और इस हवाले से गहमा गहमी होनी चाहिए थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसें होनी चाहिए थी, बयानबाजियाँ होनी चाहिए थी और उसके साथ साथ जो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है वो भी होना चाहिए था, लेकिन क्या वजह है कि अभी तक ये सारा नज़र नहीं आ रहा है। सईद रूफ फारूकी इस वक्त गालिबन मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जब तक उनके साथ राब्ता होता है तब तक ये भी आपको बताते चले कि इस खामोशी में अगर कहीं पर नज़र आते हैं तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नज़र आते हैं और इस खामोशी में पीडीपी अभी नज़र नहीं आ रही है। हालांकि पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती के घर में ताज़ियत हुई है, इनके करीबी जो रिश्तेदार हैं उनका इंतकाल हुआ था, लेकिन सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी और उसके साथ साथ कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी भी अगर देखा जाए उनकी अगरचे 2 जीतें हुई हैं लेकिन लद्दाख में हार गए तो उन्हें वो गम है, इसलिए जश्न नहीं बना पाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये गम है कि हम 3 सीटों पर दावे करते थे लेकिन 2 ही सीटें जीती हैं और उसमें भी उमर अब्दुल्ला हार गए। बीडीपी को यह गम है कि हमने तो 3 निशस्तों से अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और उसके साथ साथ सेंट्रल और साउथ कश्मीर के अंदर जीतने के दावेदार भी थे लेकिन बड़े मार्जिन से हार गए। सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी और उसके साथ साथ जो पीसी के कैंडिडेट थे वो नॉर्थ कश्मीर से हार गए, तो उन्हें वो गम है कि हम यहाँ 2 भी मिल गए थे। और उसके साथ बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी सपोर्ट किया था लेकिन फिर भी हार गए। तो इस वजह से हर किसी पार्टी को ये मलाल है, ये गम है, जिसकी वजह से वो अभी खामोश नजर आ रहे हैं। क्या यही खामोशी की वजह है या कुछ और भी है? रूफ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रूफ, यही क्या वजूहात है कि ये पार्टियां अभी खामोश नजर आ रही हैं, इस वजह से ना कोई मीटिंग हो रही है और ना कोई बड़ा जलसा हो रहा है, ना कोई पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम हो रहा है, इसके बावजूद कि अब असेंबली के इंतखाबात भी मुतवक्का है अगस्त के महीने में? बिल्कुल हिलाल, देखिए लोकसभा इंतखाबात की नताइज आने के बाद जिस तरह सरकारी जो यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो जमीनी सतह से ऐसे लग रहा है कि गायब भी हो गई है, क्योंकि नताइज जो है कई ऐसी पार्टियां हैं जिनके हक में नताइज तो नहीं आए हैं, पर जो उनका पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम होना चाहिए था हार के बाद भी, अगर कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो हार गए या कई पार्टी लीडरान जो है जो खुद जो जिनके पार्टी के सदर लड़ रहे थे, जो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम होना चाहिए था वो अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि अब सरकार भी नहीं बनी है दिल्ली के अंदर और सरकार ने कामकाज भी संभाला है और जो लोग बाकी स्टेटों में हारे हुए हैं उन्होंने भी अपना काम शुरू किया। पर जब हम जम्मू कश्मीर के अंदर बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हालांकि 2 सीटें जीत कर आई है, पर उमर अब्दुल्ला का हारना शायद उनको इतना बड़ा मलाल रह गया है कि उन्होंने ना कोई पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम और ना इस हवाले से कोई बात की है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 3 निशस्तें हार गए, पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ एक जो है एक ताज़ियत भी उनकी पार्टी के सदर के साथ हुआ है। गालिबन इस वजह से वो कहीं ना कहीं अभी बाहर नजर नहीं आ रहे हैं, पर अगर हम बाकी पार्टी लीडरान की बात करें वो साफ तौर पर घर बैठे हुए हैं। सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी 2 निशस्तों पर उन्हें कैंडिडेट खड़े किए थे, दोनों हार गए और पार्टी के कोई भी लीडर जो है वो नजर नहीं आ रहे। तो यही सूरत हाल पीपल्स कॉन्फ्रेंस की भी है। इलेक्शन कमीशन ने इशारा पहले ही दिया है कि यहाँ पे अब असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं और गालिबन जिस तरह बातें कही जा रही है या कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में ये शायद यहाँ पे मुतवक्का है कि इंतखाबात हो सकते हैं। अगर अगस्त में ही इंतखाबात हो सकते हैं तो फिर तो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम जो है वो जोरों पे होना चाहिए था हर एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। क्या लोकसभा इंतखाबात की रूफ ये भी कोई मुमकिनात तो नहीं है कि पिछले दिनों जो जम्मू के अंदर हालात बने हैं उस वजह से भी ये पॉलिटिकल पार्टीज शायद उन्हें ये लग रहा है कि हालात खराब हो रहे हैं और शायद इंतखाबात ना हो? क्या इस तरह का भी कोई किसी के पास ये शक है, शुबहात है? देखिए लाल, इस तरह की बातें हो रही है कि जैसे
जो फॉर्मर जो फौज के जो चीफ रह चुके हैं उन्होंने कहा था कि अभी इंतखाबात का वक्त नहीं है, पर पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ पे जो अपनी कैंपेन जो शुरू की है उन्होंने 90 की दहाई में भी की है। यहाँ पे 90 की दहाई में भी इलेक्शन लड़े जब हालात बहुत ज्यादा खराब हुआ करते थे, उतने तो हालात खराब नहीं है। अब तो हालात कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, बेहतरी की तरफ आ चुके हैं गालिबन। अब कई जगहों पे इस तरह के वाकयात आ रहे हैं, पर 2019 के बाद आर्टिकल एब्लिकेशन के बाद कुछ वक्त तो सियासी जमातों ने वक्फा दिया था, उसके बाद फिर पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया था और अपनी अपनी बात पहुंचाई थी। पर इलेक्शन अगर नजदीक है तो सियासी जमातों का अंदर रहना, सियासी जमातों के लीडरान का घरों के अंदर रहना, पब्लिक ना मिलना, पब्लिक को ना मिलना, पब्लिक के साथ बातचीत ना करना, ये बहुत कुछ बयान करता है। क्या यहाँ की सियासी जमातें जो है वो अगर हालात की बात करें, वो हालात को देखकर अंदर बैठे हो तो फिर तो इंतखाबात में उनको हिस्सा नहीं लेना चाहिए? क्या अगस्त के महीने में अगर यहाँ पे अब इंतखाबात हो सकते हैं तो क्या ये सारी जो पार्टियां हैं ये जीत के दावेदार हो सकते हैं? क्योंकि जम्मू के अंदर भी ऐसी सूरत हाल बनी है, इलाल ये कश्मीर की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू के अंदर 2 सीटें जीत कर आई है, पर उस तरह की कैंपेनिंग जो है पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है जम्मू के अंदर भी नहीं है। यानी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी जो लीडरान है या तो वो थक चुके हैं लोकसभा इंतखाबात में कैंपेनिंग करते करते और अभी आराम कर रहे हैं, या कोई और वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से वो अंदर बैठे हुए उनको शक है कि इंतखाबात यहाँ पे नहीं हो सकते, या कोई और मामला है। पर पब्लिक के पास जाना हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए जरूरी है। आपको बेटर रिजल्ट चाहे तो आपको पब्लिक के पास जाना है। आप सिर्फ ट्वीट के जरिए या मीडिया के जरिए बात कर सकते हैं और पब्लिक को जो है जो अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर जैसे आज आपके नताइज सामने आए वैसे नताइज असेंबली इंतखाबात में मुतवक्का है। बहुत शुक्रिया सईद रूफ इस पर नुक्ता नजर रखने के लिए। कुल मिलाकर या तो ये पार्टियां थकी हुई हैं या फिर एक और वजह यह भी है कि जो एक्सपेक्टेशंस इनकी थी, यानी पीडीपी को कम से कम 1 सीट की एक्सपेक्टेशन थी लेकिन नहीं जीती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीटों पर एक्सपेक्टेशन थी कि वो जीतेंगे लेकिन नहीं जीत पाए हैं। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और सजाद गनी लोन को ये लग रहा था कि नॉर्थ कश्मीर की सीट वो जीतेंगे लेकिन नहीं जीत पाए हैं। तो यही वजह है कि ये एक्टिविटीज़ अभी नज़र नहीं आ रही है, और एक्टिविटीज़ अगर नज़र आ रही है तो वो इंजीनियर रशीद की आ रही है, क्योंकि वो एक ही सीट के दावेदार थे, बड़े मार्जिन से वहाँ से जीत पाए हैं। और अब अपना जो दायरा है वो नॉर्थ कश्मीर से लेकर अब साउथ कश्मीर में बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और इस हवाले से मीटिंग का सिलसिला जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है उनकी जानब से लगातार जारी है। चलिए अगली खबर में बात करते हैं माता खीर भवानी के मेले की, जो आज तुलमुला के अंदर मनाया गया। और हर साल की तरह इस साल भी जो कश्मीरी पंडितों की एक खासी तादाद यहाँ इस मेले में या इस स्थापन में आए और उन्होंने यहाँ पर पूजा पाठ में हिस्सा लिया, खुसूसी दुआएं की और अपने मजहब के जो तालीमात हैं उनके ऐन मुताबिक यहाँ पर आज हवन भी किए, दुआएं भी मांगी, इबादत में हिस्सा लिया। और इस तरह से जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानब से यहाँ इन श्रद्धालुओं के लिए या इन अकीदतमंदों के लिए बेहतर इंतज़ामात किए गए थे। और गांदरबल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जानब से भी और माता खीर भवानी का जो इंतज़ामिया है उनकी जानब से भी यहाँ पर खातिर का इंतज़ामात किए गए थे। और हर साल की तरह आज भी यहाँ पर लोगों की एक खासी तादाद आई हुई थी और उन्होंने यहाँ पर इन हवनों में और इन पूजा पाठों में हिस्सा लिया। न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि कश्मीरी मुसलमानों की एक खासी तादाद भी यहाँ पर देखी गई है। हालांकि हर साल देखा जा रहा है, क्योंकि कश्मीरी पंडित जो खासतौर पर हिजरत कर चुके हैं, जो जम्मू के अंदर रह रहे हैं, मुल्क के दूसरे हिस्सों में रह रहे हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों में रह रहे हैं, वो इस माता खीर भवानी के मेले में खासतौर पर तुलमुल जो है वो आते हैं। और कश्मीरी मुसलमानों को भी हमेशा ये इंतज़ार रहता है कि कभी कश्मीरी पंडित भाई यहाँ आ जाए और उन्हें वो देखें, क्योंकि बहुत सारे जो कश्मीरी पंडित हैं उनसे मुलाकात बहुत कम होती है इन कश्मीरी मुसलमानों की। तो इस वजह से एक मुसलमानों की बड़ी तादाद भी यहाँ पर उन्हें देखने के लिए, उनसे मुलाकात के लिए यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित आए हैं वो भी अपने मुसलमान भाइयों से काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं, उनके इंतज़ार से और उसके साथ साथ उनके इंतज़ाम से और भाईचारे की वजह से। तो इस हवाले से मुख्तलिफ सरकारी ओहदेदार और मुख्तलिफ सियासी लीडरान भी यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन यहाँ आए हुए इन अकीदतमंदों का, पंडित अकीदतमंदों का क्या कुछ कहना है उन्हीं की जुबानी सुनते हैं।
हमारी मातृभूमि है। हम अगर अमेरिका भी पहुंच जाएंगे हमें तब भी यहाँ का ही प्यार रहेगा। क्यों? हमारा ये मातृ वतन है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का माहौल, यहाँ का मौसम, सब कुछ देखकर, यहाँ के अपने मुस्लिम भाइयों का व्यवहार देखकर, हमारे साथ कैसे बिहेव करते हैं, बहुत अच्छा, सब कुछ बढ़िया है। भगवान करे ये माता सबको वो पहले वाला भाईचारा फिर आए और हम इधर रहने आए पहले की तरह रहे। बस ये मेरी माता से विनती है। रहा घरों से मुसलमान आए, इनका इस्तकबाल किया फूलों से, मालाओं से, बुके से। ये जो कम्युनल हार्मनी की मिसाल हर साल यहाँ देखने को मिलती है, इस साल भी ये जो इंटीग्रेशन, लव, मोहब्बत, प्यार, उखवत, भाईचारा यहाँ पे देखने को और महसूस करने को मिल रहा है। जैसा कि कश्मीर को हॉस्पिटलिटी में नंबर 1 करार दिया गया है, इस बार उसका सबूत मिल रहा है जब कश्मीरी मुसलमानों ने इनका तहे दिल से, दिल खोल के, अपने घरों को खोल के वालिहाना इस्तकबाल किया। इधर आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी यहाँ तुलमुला आए हुए थे और उन्होंने यहाँ इंतजामात का जायज़ा लिया। एलजी मनोज सिन्हा और उसके साथ साथ दीगर जो अफसरान हैं जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के, वो भी यहाँ पर आए हुए थे। पुलिस के एडीजीपी यहाँ पर आए हुए थे, चीफ सेक्रेटरी भी आए हुए थे। और एलजी मनोज सिन्हा जब यहाँ पर आए तो उन्हें कश्मीरी पंडितों की जानब से खासा वेलकम भी किया गया और उसके बाद उन्होंने भी यहाँ पर इस स्थापन में हाजिरी दी और जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर पर पंडित बरादरी की बहबूदी के लिए भी यहाँ खुसूसी दुआएं की। इधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी माता खीर भवानी आए हुए थे और उन्होंने भी यहाँ पर हाजिरी दी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान भी मौजूद थे, बशमूल डॉक्टर हसनैन मसूदी, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। माफ़ कीजिएगा, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, वो भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने भी यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए ख़ास तौर पर और जो कश्मीरी पंडित है उनकी वतन वापसी के लिए भी उन्होंने यहाँ पर उम्मीद जाहिर की और दुआ की। ये बहुत बड़ी बात है। पार्वती जी का दुनिया में जी और यहाँ पे सब उसी के लिए हम सब आए और यहाँ मांग रहे हैं एक तो उनके लिए भी वो प्रभु उनको सलामत रखे और चाहते हैं कि घर वापस आए और यहाँ बसे और हम उम्मीद करते हैं कि वो आएगा दिन जल्दी जब भी अपने घर आएंगे और अमन से हमारे हम सब के साथ रहेंगे। यही चीज है जो भाईचारा जरूरी है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जरूरी है और यहाँ से ही चलेगा। उधर अनंतनाग में भी माता खीर भवानी का मेला आज मनाया गया और यहाँ पर भी कश्मीरी पंडितों की खासी तादाद ने यहाँ पर शिरकत की। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और पुलिस के अफसरान भी यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ बात की जो यहाँ पर अकीदतमंद कर आए हुए थे, कुछ मकामी थे, कुछ बाहर से आए हुए थे और सभी अकीदतमंदों ने यहाँ पर हवन में हिस्सा लिया और पूजा पाठ में हिस्सा लिया, खुसूसी दुआएं भी की। इस दिन की हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि आज खीर भवानी का मेला ये 5 स्थानों पर चल रहा है और देश भर से श्रद्धालु यही मनोकामना करते हैं कि विश्व भर में शांति बनी रहे और सब देशवासियों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। और इस दिन हम खास तौर से
खीर जो होती है, जो माता को सबसे ज़्यादा प्रिय है, इस दिन खीर है, इसीलिए इसका नाम खीर भवानी मेला है। और आज आप देखोगे हर जगह जितने भी माता के जो ये स्थापन है, वहाँ पे एक छोटा सा आप चश्मा देखोगे, वहाँ पे श्रद्धालु फूल खीर अर्पण करते हैं और माता की ब्लेसिंग्स, माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जब से हमारी सरकार बनी है 2014 से, तब से हमारा यही प्रयास है कि यहाँ पे शांति अमन हो और कश्मीरी पंडित भाई बहन अपने घर वापस आए। ये हमारा मैनिफेस्टो है, हमारा मुद्दा और मकसद ही यही है कि अपने घर वापस आए। हमारा इस पर जितना भी फोकस है, हम उसके पूरा कार्रवाई करने जा रहे हैं। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में वक्त हो चला है एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। वक्फे के फौरन बाद हाजिर होते हैं। आप बने रहे स्पेशल रिपोर्ट के साथ। Of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration. And we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका स्पेशल रिपोर्ट में दोबारा खैर मकदम है। बात करते हैं बीडीसी की, साबिका बीडीसी की, जो अपनी पार्टी के साथ मुंसलिक थे और आज उन्होंने अपनी पार्टी से इलाहिदगी इख्तियार की है। न सिर्फ अपनी पार्टी से बल्कि सियासत से ही उन्होंने किनारा किया है। जी हाँ, साबिका बीडीसी चेयरमैन और अपनी पार्टी के लीडर बशीर अहमद खान ने सियासत से ही मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया है। उनका कहना था कि उनकी सेहत नासाज रहने और घरेलू मसरूफियात की वजह से वो सियासत से इलाहिदा हो रहे हैं। जी, मैं बशीर अहमद खान एज बीडीसी चेयरमैन 2019 में मुंतखब हुआ और 9 जनवरी 2024 तक अपने फ़राइज़ अंजाम देता रहा और इसके बाद मैंने अपनी पार्टी में शमूलियत की थी। अब मेरी सेहत नासाजगार हो और घरेलू मसरूफियात की वजह से मैं अब सियासत में नहीं रहना चाहता, इसलिए आज के बाद मेरा किसी भी सियासी तंजीम से ना वाबस्तगी रहेगी, ना रहूँगा। जी, मैं बशीर अहमद खान एज बीडीसी चेयरमैन 2019 में मुंतखब हुआ और 9 जनवरी 2024 तक अपने फ़राइज़ अंजाम देता रहा और इसके बाद मैंने अपनी पार्टी में जम्मू में आज पीडीपी के वर्करों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया। दरअसल ये एहतजाजी मुजाहरा जम्मू में आज पीडीपी ने हालिया दिनों जो जम्मू के अंदर मिलिटेंसी के वाक़ात हुए उसके खिलाफ किया और पीडीपी वर्करों ने कहा कि जो सरकार दावा करती थी कि 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म कर दी गई है, वहीं आज पहली बार जम्मू जैसे पुरअमन इलाकों में भी मिलिटेंसी के बढ़ते वाक़ात देखे जा रहे हैं। अब जम्मू के लोग भी दहशत में हैं, ये पीडीपी के वर्करों का कहना है। उन्होंने कहा कि पीडीपी अगरचे हर हमले की मजम्मत करती है, ताहम सरकार तो बड़े दावे करती थी कि हमने हालात सुधार दिए हैं, तो फिर जम्मू के अंदर जो ये मिलिटेंसी के वाक़ात हो रहे हैं इसके वजूहात क्या है। उन्होंने एलजी से इस हवाले से जवाब तलब किया है। होश में जो सरकार कहती थी 370-35 से तोड़ने के बाद हम मिलिटेंसी पर नकाल कसेंगे, मिलिटेंसी सबसे कम उस पे आ चुकी है, लेकिन आज पहली बार है कि जम्मू शहर में मिलिटेंसी की दस्तक है। आज कठुआ में मिलिटेंसी है, आज जम्मू शहर का बाशिंदा जो है वो दहशत में है। तो आज एलडी एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता पार्टी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि ये जम्मू में मिलिटेंसी क्यों, जम्मू जो कि पीसफुल इलाका था उसमें मिलिटेंसी क्यों है। ये अगर नया जम्मू कश्मीर है तो उसके ऊपर जवाब बनता है। बाकी हम सरकार के मिलिटेंसी के खिलाफ सरकार के साथ हैं, जैसे यात्रियों का अटैक हो हम उसकी पुरजोर निखेधी करते हैं, कंडेम करते हैं कि ये ऐसा अटैक नहीं होने चाहिए। जिन लोगों ने ये काम किया वो इंसानियत के दुश्मन है। लेकिन आज हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि आप ये जो बात करते थे 56 इंच का सीना एक के बदले 10 सर लाएंगे, आज आप लोग कहाँ हैं? आज कहाँ? उधर रोहमू पुलवामा के मकामी लोगों ने आज महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे के दौरान उनका कहना था कि इलाके के अंदर जो पानी है वो 4 दिन से नहीं है, यानी इलाके के लोग पिछले 4 दिनों से
पीने के साफ पानी से महरूम हैं। उनका ये भी कहना है कि इलाके के अंदर दरअसल पाइप को लेकर कोई इशू है और उसको अभी तक ठीक नहीं किया जा रहा है। और मकामी लोगों का ये भी कहना है कि लगभग 1 महीने से इस पाइप को यहाँ पर इशू है, लेकिन मुतल्लिका हुकाम है कि इस मसले को हल ही नहीं करते हैं। मेरा नाम रवीस अहमद है। हम रहमू गांव के रहने वाले हैं। एक्चुअली मोहल्ला बनपुर है। हमारा जो इशू है वाटर क्राइसिस की है। सारी मुश्किलात उनका सामना है। ये देखिए सारी लेडीज यहाँ पे खड़ी है। पिछले 3-4 दिनों से बिल्कुल पानी का एक बूंद भी हमारे घरों में नहीं है। इतने सफर हुए हैं, मतलब हाथ मुंह पानी कुछ भी नहीं, हाथ मुंह धोने के लिए पानी कुछ भी नहीं है। एक्चुअली सर मसला नहीं था, ये बिल्कुल ठीक चल रही थी। पिछले 4 महीने से अच्छे तरीके से पाइप, जब गवर्नमेंट ने ये पाइपलाइन बिछाई थी यहाँ पे कोई इशू नहीं था। लेकिन पिछले 1 महीने से बार बार ये मतलब हमें मैसेज दी जाती थी कि यहाँ पे पाइप की लीकेज होती है। हम यही चाहते हैं कि जहाँ से पाइपलाइन थी अगर वहां से प्रॉब्लम है, हम नहीं कहेंगे कि हमारी वजह से कोई और सफर हो जाए, ठीक है, उन घर वालों को वहाँ पे प्रॉब्लम है तो उस पाइपलाइन को वहां से शिफ्ट करके कालनाड़ की ओर लेके आ जाए, ताकि जो ऊपर वाले जो घर वाले रहते हैं जो। उधर कस्बा बांडीपोरा के मकामी लोगों की भी एक शिकायत है कि इलाके के अंदर मुतल्लिका म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से डंपिंग साइट बनाई गई है, यानी यहाँ पर पूरे इलाके का कूड़ा करकट जो है वो उठाया जा रहा है और फिर यहाँ पर जमा किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ ऑटो स्टैंड में जो ड्राइवर साहिबान हैं उन्हें गोनों को मुश्किलात का सामना है। न सिर्फ इतना बल्कि जो यहाँ पर पैसेंजर भी आते हैं, जो यहाँ से लोग गुजरते हैं, उन्हें भी बदबू का सामना करना पड़ता है। चलने फिरने में भी उन्हें दिक्कतों का सामना है। मकामी आबादी का कहना है कि बराई मेहरबानी इस डंपिंग साइट को यहाँ से हटाया जाए या यहाँ पर कूड़ा करकट डंप ना किया जाए, गार्बेज डंप ना किया जाए, बल्कि इस हवाले से मुतल्लिका म्युनिसिपल काउंसिल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनका भी ये कहना है कि मुतल्लिका काउंसिल की जानिब से फ़ौरन से पेशतर इस शिकायत का इजाला किया जाएगा और इस कूड़ा करकट को किसी दूसरी जगह पर डंप किया जाएगा। जनरल बस स्टैंड पैसेंजर स्टैंड में गार्बेज ये बदबू तीज योर सवार हेकान नतीज बेकार गल सवार और थवान मीडिया वल विज कर कंप्लेंट तम हायर अथॉरिटी ADC DC सब मगर ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट गसान यम सात विज गई अत मामलस मज सरी वन करो आज कल सुबह कल सन जज्बात नल एंड वाइड कर 2 दो 4 दो मिठाई फल थावन मज 5 दो 6 दो सुबह कल ओतर आए दोक ऑनलाइन चलान। नाज़रीन आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।